Assalamualaikum. Good morning. 10th class. Today in chemistry we will start chapter number 16, that is chemical industries. When we are talking about chemical industries, we are studying purification of metal. Our today's topic is refining or purification of metal. You can check this topic on page number 147 to 148 on your textbooks. हमने जो ऑलरेडी मेटलर्जी में बात कर चुके हैं, हम ये सब चीज़ें बात कर चुके हैं। हमने सबसे पहले बात की कि माइनिंग क्या है। माइनिंग क्या था कि अर्थ में से जो अर्थी मटेरियल है, यानी कि रॉक्स वगैरह फॉर्म में जब हमारे पास कोई भी मेटल मौजूद होती है हायर क्वांटिटी में, तो हम जो उसको उस प्रोसेस से निकाल रहे होते हैं उसको हम माइनिंग कहते हैं। ठीक है, यानी कि और उससे बाद क्या होता है, जब माइनिंग कर लेते हैं तो वो क्योंकि बड़े बड़े पत्थरों की फॉर्म में होता है, रॉक्स की फॉर्म में होता है, तो उसको फिर हम क्रश करते हैं और ग्राइंड करते हैं। ठीक है, और इस हद तक ले जाते हैं कि वो पाउडर फॉर्म में हो जाता है। जब वो पाउडर फॉर्म में हो जाता है तो फिर हम थर्ड स्टेप करते होते हैं कंसंट्रेशन का। जो कंसंट्रेशन का प्रोसेस था उनमें हमने क्या क्या बात कर चुके थे। हमने बात की थी कि या तो मैग्नेटिक सेपरेटर यूज़ करते हैं जो जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इस तरीके से मेटल इजीली अलग हो जाती है, या फिर हम साइक्लोन प्रोसेस यूज़ करते हैं जिसमें हम हॉट एयर यूज़ करते हैं और प्रेशर यूज़ करके हम डेंसिटी की बेस पे उनको सेपरेट कर लेते हैं। थर्ड हमने बात की फ्लोटेशन प्रोसेस के, जिसके ज़रिए हम लिक्विड यूज़ करके हम उसको सेपरेट करते होते हैं। जब इस फॉर्म में उसमें से हम डेब्रिज को सेपरेट कर देते हैं तो बाकी जो मेटल बचती है उसके साथ जो केमिकल्स कंपाउंड हैं, जो ओर है, ठीक है, जो सल्फाइड्स की फॉर्म में मोस्टली प्रेजेंट होते हैं या कार्बोनेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, उनको हम रोस्टिंग का प्रोसेस करते हैं। रोस्टिंग के प्रोसेस में हम ये करते हैं बेसिकली कि उनको ऑक्साइड्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। हीट करने की वजह से क्या होते हैं कि वो जो मेटल्स हैं वो आपके रिड्यूस होके ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, उनमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। सॉरी, ऑक्सीडाइज होने का मतलब ये नहीं कि उनमें सिर्फ क्या है, वो रिडक्शन उनमें हो रही है और उसकी वजह से वो ऑक्सीजन ऐड कर लेती हैं। ठीक है, जब ऑक्सीजन ऐड कर लेती हैं तो देन उसके बाद हम स्मेल्टिंग का प्रोसेस करते हैं। जब हम स्मेल्टिंग का प्रोसेस करते हैं तो स्मेल्टिंग के प्रोसेस में हमारे पास जो रिड्यूसिंग एजेंट है हम उनको यूज़ करते हैं। ठीक है, जब रिड्यूसिंग एजेंट्स को यूज़ करते हैं जैसे कोक हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन वगैरह हो गई, तो इससे हमें जो मेटल्स हैं वो हमें मैक्सिमम प्योर फॉर्म में हमें मिल जाती हैं। लेकिन ये जो मेटल्स हैं ये ब्लिस्टर फॉर्म में होते हैं। ब्लिस्टर फॉर्म से मतलब ये होता है कि इनमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ मौजूद होती हैं। तो बेसिकली जो स्मेल्टिंग के बाद जो प्रोसेस में हमारे पास क्या है, जो इम्प्योरिटीज़ उनमें मौजूद हैं, चाहे वो किसी गैसियस फॉर्म में मौजूद हों, चाहे वो कोई इम्प्योरिटीज़ फॉर्म की छोटी मोटी मेटल्स दूसरी प्रेजेंट हों जो बहुत कम क्वांटिटीज़ में होती हैं, तो उनको जो सेपरेट करने का हमने प्रोसेस यूज़ करना है वो हमारे पास है रिफाइनिंग। तो बेसिकली अगर हम बात कर रहे हैं रिफाइनिंग की, तो रिफाइनिंग लास्ट प्रोसेस है जिसके ज़रिए हमारे पास प्योर मेटल्स हासिल हो जाती हैं। ओके, ये आपके मेटलर्जी के प्रोसेसेस है। अब जो आपने यहाँ पे क्वेश्चन राइट डाउन करना है वो है क्वेश्चन नंबर 5, डैट इज़ एक्सप्लेन द मेथड्स डैट आर यूज टू प्योरीफाई मेटल्स। ठीक है, कि हमने वो मेथड्स बताने हैं जो कि यूज़ हो रहे हैं मेटल को प्योरीफाई करने के लिए। ठीक है, अब प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल की जब हम बात करें तो हम प्योरीफाई कर क्यों रहे हैं, क्योंकि जो स्मेल्टिंग प्रोसेस में हमारे पास कुछ इम्प्योरिटीज़ रह गई थी उनको ये ख़त्म कर सके। ठीक है, और हम दो तरह के मेथड्स मोस्टली यूज़ करते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग और दूसरा होता है डिस्टिलेशन। जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हम बात करते हैं तो हम मोस्टली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज़ करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अगर आपने 9th क्लास का थोड़ा सा रिमाइंड करें तो उसमें क्या था, एक ऐसा सेल होता है जिसके अंदर आपके पास लिक्विड में सोल्यूशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होता है जो कि हमने जो भी कैथोड पे हासिल करनी है ना मेटल, उसके लिहाज से उसका सॉल्ट सोल्यूशन होता है जिसके ज़रिए वो आयन ट्रैवल कर सके। ठीक है, और आयन ट्रैवल कहाँ से करते हैं, एनोड से कैथोड पे। तो बेसिकली एनोड पे हम क्या करते हैं, जिस मेटल को हमने साफ़ करना होता है, रिफ़ाइन करना होता है, उस मेटल को हम एनोड पे उसकी सलाखें बनाते हैं या एनोड उसका फॉर्म करते हैं। और क्या होता है, जो प्योर मेटल है हमारे पास उसकी एक छोटी सी बारीक सी कैथोड पे लेयर बनाते हैं। तो क्या होता है, जो एनोड से आयन जो हैं ट्रैवल करते हैं तो वो जो प्योर फॉर्म में होके कैथोड में कन्वर्ट हो जाते हैं या कैथोड पे जाके कंबाइन हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर आपको नज़र हो जो प्लस में है आपके पास, वो आपके पास क्या है, आपके पास है एनोड। ठीक है, इन एनोड पे अगर आप देखोगे तो ये ब्लिस्टर होगी आपके पास कोई भी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉपर की एग्जांपल ली हुई है,
तो कॉपर क्या है, ब्लिस्टर फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी कि इम्प्योर कॉपर प्रेजेंट है, जो कि हमारे पास क्या होती है 97 से 99% प्योर होती है, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें कोई ना कोई छोटी मोटी मेटल्स प्रेजेंट होती हैं। तो उन मेटल्स को बेसिकली हम क्या करते हैं, उनको हमने उसको अलहदा करना होता है, ठीक है। तो मोस्टली जो हैं वो आपके पास आर्गन और मरकरी वगैरह या इस तरह की छोटी मोटी मेटल्स होती हैं जो कि प्रेजेंट होती हैं। तो जो नीचे बैठ जाती हैं, ये नीचे अगर आपको नज़र आओ तो इनको हम कहते हैं एनोड स्लाइम या एनोड मड, ठीक है, क्योंकि मड की फॉर्म में ये प्रेजेंट होती हैं, इतनी बारीक होती हैं। लेकिन क्या हो रहा है, जो कैथोड पे है, जो आपके ब्लिस्टर कॉपर थी एनोड से, उसके आयन ट्रैवल करके जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास की जाती है तो वो क्या हो रही है, वो प्योर जो कॉपर का कैथोड है उन पे आके इकट्ठी हो रही है। और अगर हम रिएक्शन की बात करें तो हमारे पास एनोड में क्या हो रहा है, कॉपर प्योर फॉर्म में जो प्रेजेंट थी, सॉलिड फॉर्म में कॉपर प्रेजेंट थी, ठीक है। तो वो क्या हुआ है, एक्वस सोल्यूशन जो था उसमें कॉपर आयन फॉर्म कर दिया और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर दिए हैं। ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकल जो सर्किट है उससे मूव करते हुए कैथोड पे जाएंगे और वहाँ पे जो सोल्यूशन के कॉपर पॉजिटिव आयन्स हैं उनसे मिलके यहाँ पे कॉपर प्योर फॉर्म में उस पर इकट्ठे होते जाएंगे या ऐड होते जाएंगे। तो इस तरीके से जो प्योर कॉपर है उसकी रॉड्स मोटी होती जाएंगी, मतलब उनमें मेटल जमती जाएगी, और जो हमारे पास एनोड की हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बारीक हो जाएंगी या ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से ये प्रोसेस हो रहा होता है। सेम वही प्रोसेस है जो 9th में आपने इन डिटेल पढ़ा है, यहाँ पे हम सिर्फ उसकी बेसिक्स पढ़ें कि वो फंक्शनिंग कैसे कर रहा है, ठीक है। देन इसके बाद जो सेकंड प्रोसेस होता है वो है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन मोस्टली हम क्या करते हैं, जो मेटल्स हमारी वोलेटाइल हैं जैसे जिंक और मर्करी वगैरह हैं, तो उनको प्योरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्टिलेशन का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। डिस्टिलेशन क्या है, आपको उसमें से आप क्लियर कर रहे होते हो। तो ये जो क्लियरिंग का प्रोसेस है वो आपके पास जो है वो आपके पास रिफाइनिंग का प्रोसेस होता है। ओके, इसके बाद जो सेकंड है आपके पास वो है सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 16.1, ठीक है। सेल्फ एक्सरसाइज असेसमेंट जो एक्सरसाइज 16.1 है उसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका ऐड नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो जिस टॉपिक से इंक्लूडेड है वो आपके पास नहीं है। लेकिन जो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ हैं ये सारे के सारे हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसलिए मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन नहीं कर रही। जस्ट आपकी क्या है, हेडिंग्स हैं। जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है उसमें क्या है कि आपने मेटालिक जो मेटलर्जिकल ऑपरेशन हैं उनकी लिस्ट करनी है, मतलब लिस्ट बनानी है, सिर्फ वही चारों जो हम शुरू में जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसमें हम लिख चुके हैं। सेकंड जो था वो क्या है कि आपने कंसंट्रेशन के जो प्रोसेसेस हैं, जो हम तीनों प्रोसेसेस कर चुके हैं वही एडिड है, ठीक है। और फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है वो भी आपके पास यही है कि हम कौन से प्रोसेसेस यूज़ करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के लिए। तो तब भी मैंने यही बात की थी कि हम रिफाइनिंग भी मोस्टली जो है इसी एक्सट्रैक्शन में ऐड करते हैं। आल्दो के जो हम बात कर रहे हैं मेटलर्जिकल ऑपरेशन में, तो रिफाइनिंग एक अलग से प्रोसेस होता है, बट हम यहाँ पे जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है उसमें अक्सर इसको सब टॉपिक में यूज़ करते हैं। इसके अलावा मेटल को प्योरीफाई करने के 2 मेथड हैं जो हम ऑलरेडी अभी टॉपिक में किए हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग एंड डिस्टिलेशन। तो बेसिकली ये वाला टॉपिक आपने नहीं लिखना, आपने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 अपनी नोटबुक्स पे कंप्लीट करना है और उसी को लर्न करना है। थैंक यू क्लास फॉर टुडेज़ लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।